इस वीडियो में हम जिरंड के बारे में पढ़ेंगे। जिरंड क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश में इसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सिचुएशन वो क्या होती है, या फिर ट्रांसलेशन में जिरंड कब यूज़ किया जाता है, तो इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें मेरे साथ। तो दो चीज़ें आप जानिए कि जिरंड और पार्टिसिपल। जिरंड कब बनता है? जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जिरंड बन गया। ठीक यही काम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनाने के लिए करते हैं। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो अब देखिए कि जो दोनों का रूप है, जो दोनों का फिजिकल रूप है, फिजिकल फॉर्म है, वह तो सेम है। तो फिर हम कैसे फ़र्क करेंगे कि यह जिरंड है और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो फ़र्क सिर्फ काम के बेस पे है। काम क्या करेगा? जिरंड जो है यह काम करता है नाउन का, यह नाउन की तरह से काम करता है, यह नाउन के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है यह एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट होता है। तो सिर्फ काम के बेस पे इनमें डिफरेंस है। नाउन का काम करता है जिरंड, और बनता किससे है? वर्ब से बनता है, इसलिए इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है यह बनता है वर्ब से और काम करता है एडजेक्टिव का, इसलिए हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो सिर्फ काम में डिफरेंस है, इनके फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जिरंड का हम कई रूपों में यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट काम है इसका, नाउन, देखिए जो काम नाउन का होगा वो सारा काम जिरंड कर सकता है। ठीक है, नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, नाउन जो है वह कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, नाउन जो है वह ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का काम करता है। ये सारे काम जिरंड भी कर सकता है। और कैसे करता है, और स्पोकन इंग्लिश में हम इसको कैसे ले सकते हैं, देखिए। जैसे सब्जेक्ट के रूप में, अब देखिए कि जो जिरंड होता है जब उसका हिंदी में आप अर्थ निकालेंगे, यानी जब वर्ब में आप आईएनजी जोड़ देंगे और फिर उसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे, तो फिर यह एक ऐसे शब्द से, यह ऐसा एक शब्द देगा जिसके लास्ट में ना जुड़ा हुआ रहेगा, यानी जो क्रिया होगी वह ना से ख़त्म होगी। जैसे तैरना, खेलना, बोलना, सुनना, सोना, जगना, ये सब जिरंड के फॉर्म में, हिंदी में जिरंड के फॉर्म है, और इनकी इंग्लिश हम आईएनजी फॉर्म से बनाते हैं। तो सब्जेक्ट की तरह से कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए। जैसे तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है, तो पूरे सेंटेंस में तैरने के बारे में बताया गया, तैरना। ठीक है, एक ऐसी क्रिया है जो कि ना से ख़त्म हो रही है। तो जहाँ भी जिरंड की बात आएगी वह क्रिया ना से ख़त्म हो गई हिंदी में। तैरना एक अच्छा व्यायाम, तैरना जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इसका ट्रांसलेशन हम जिरंड से करेंगे। तैरना एक अच्छा व्यायाम है मीन्स स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। आपने काफ़ी जगह इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। पढ़ाना उसका व्यवसाय है। टीचिंग इज़ हिज प्रोफेशन, टीचिंग इज़ हिज प्रोफेशन। पढ़ाना यहाँ पे सब्जेक्ट है। यहाँ थूकना मना है, ठीक है, तो थूकना ना से ख़त्म हो रहा है, यही चीज़ आपकी है जिरंड। तो स्पीटिंग हियर इज़ नॉट अलाउड, थूकना यहाँ पर मना है, थूकना यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम जिरंड के बारे में बता रहे हैं, ऐसे काम के बारे में बता रहे हैं जो कि ना से ख़त्म हो रहा है। हिंदी में सब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, इसलिए जिरंड भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है इसको। देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, तो फिर वही बात यहाँ भी होगी। यहाँ भी यह जो क्रिया है, यह जो जिरंड है, यह ना से ख़त्म होगी हिंदी में। ठीक है, वह कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर वर्ब में आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे और उत्तर के रूप में जो मिलेगा वह ऑब्जेक्ट होता है। वह कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है, काम क्या हो रहा है? पसंद करने का। अब इसमें क्या लगाइए, क्या पसंद करता है? तो पढ़ना, पढ़ना पसंद करता है। तो पढ़ना ना से ख़त्म हो रहा है, यह जिरंड है, ऑब्जेक्ट है, जिरंड के रूप में आएगा। जैसे तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? ही लव्स, वह पसंद करता है। और क्या पसंद करता है? पढ़ना, रीडिंग। अब देखिए इस रीडिंग का भी ऑब्जेक्ट आया हुआ है। क्या पढ़ना पसंद करता है? तो कहानियाँ, स्टोरीज।
तो रीडिंग के बाद इसका ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे, इस जिरंड का ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ही लव्स रीडिंग स्टोरीज, यानी वह कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है। उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया, तो उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? झगड़ना ऑब्जेक्ट है। दे स्टार्टेड क्वेलिंग। चिल्लाना बंद करो, ठीक है, बंद करो, क्या बंद करो? ऑब्जेक्ट है, चिल्लाना। स्टॉप शाउटिंग, तो चिल्लाना बंद करो। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम जिरंड कर रहा है, जो कि नाउन करता है, यानी जिरंड नाउन का काम कर सकता है, ठीक है। तीसरा जो काम है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का काम कब करेगा? ये जब प्रेपोजिशन की ठीक बाद आएगा तो यह ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का काम करता है। जैसे उसे कहानियाँ लिखने का शौक है, ठीक है, उसे कहानियाँ लिखने का शौक है, उसे शौक है मीन्स ही इज़ फॉन्ड ऑफ। और क्या लिखने का शौक है? क्या लिखने का शौक है भाई? तो कहानियाँ, स्टोरीज। ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज। ऑफ के बाद देखिए राइटिंग स्टोरीज। राइटिंग क्या आया? राइटिंग यह जिरंड है, यह इस केस में इस तरह से यह ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज। मैं दूसरों की बुराई करने के खिलाफ हूँ, मीन्स आई एम अगेंस्ट। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। अब देखिए आई एम अगेंस्ट, मैं खिलाफ हूँ, किस चीज़ के खिलाफ हूँ भाई? स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की बुराई करने के खिलाफ हूँ, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग इन द डार्क। अब देखिए कि इन सभी में जिरंड जो है वह हिंदी में ना से, किसी ऐसी क्रिया से, कोई ऐसी क्रिया है जो कि ना से ख़त्म हो रही है, सब में है। पहले में दिखा आपने लिखने, दूसरे में आपने देखना दूसरों की बुराई करने, तीसरे में आपने देखा जाने से, नाने नहीं से ख़त्म होता है, ठीक है। इसका यूज़ कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी किया जाता है। तो अब कॉम्प्लीमेंट मतलब इज़ एम आर होगा, उसके बाद से जिरंड आएगा। इज़ एम आर या फिर वाजवर होगा और उसके बाद से जिरंड आएगा, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट इस फॉर्म में होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे देखिए धीमा लिखना उसकी कमज़ोरी है, ठीक है, धीमा लिखना उसकी कमज़ोरी है। तो उसकी कमज़ोरी है हिज वीकनेस इज़। और क्या उसकी कमज़ोरी है? तो धीमा लिखना, राइटिंग स्लोली। तो यहाँ पर जो राइटिंग है वह इज़ कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इज़ के अर्थ को यह पूरा करता है। हिज वीकनेस इज़, उसकी कमज़ोरी है, तो क्या है भाई? अर्थ इनकम्प्लीट है। अब पूरा कर दीजिए, राइटिंग स्लोली, धीमा लिखना, अर्थ पूरा हो गया इसका। तो जो अर्थ पूरा करता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हारी गलती है, तो तुम्हारी गलती है। योर फॉल्ट इज़, तुम्हारी गलती है, क्या गलती है तुम्हारी भाई? तो योर बीइंग साइलेंट, तुम्हारा चुप रहना। बीइंग मीन्स होता है रहना। योर बीइंग साइलेंट, तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हारी गलती है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इससे। वहाँ जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, योर बिगेस्ट मिस्टेक इज़। और क्या सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी? तो वहाँ जाना, गोइंग देयर। योर बिगेस्ट मिस्टेक इज़ गोइंग देयर, राइट। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।